कुछ समय बाद एलन बहुत उत्साहित हो जाता है क्योंकि उसने आखिरकार अपनी समनर स्किल को लेवल अप कर लिया है। उसका ग्रिमोयर अब कहता है कि उसके पास एनहांस स्किल है, इसलिए वह सोचता है कि क्या इसका मतलब है कि वह ज्यादा मजबूत चीजों को समन कर पाएगा। वह और भी उत्साहित हो जाता है जब वह सोचता है कि वह आखिरकार ड्रैगन जैसी कूल चीज को कैसे समन कर पाएगा। इस माइलस्टोन तक पहुंचने में उसे 2 साल लगे, इसलिए जब वह इसके बारे में सोचता है तो उसे एहसास होता है कि यह सच में सारी मेहनत और इंतजार के लायक था। उस रात बीरजा और रोडेन ने घोषणा की कि उनका एक और बच्चा होने वाला है और उनका अंदाजा है कि वह एक लड़की होगी। इस वजह से वे सभी बच्चे के लिए संभावित नाम सोचने लगते हैं। एलन का ग्रिमोयर अचानक प्रकट होता है और जब वह उसके अंदर देखता है तो उसे वहां सृष्टि के देवता का नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। बिना ज्यादा सोचे वह सुझाव देता है कि वे बच्चे का नाम एल्मिया रखें। उसके माता पिता जल्दी से उसे चुप रहने के लिए कहते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि वे अपने भगवान का नाम बेकार में न लें। एलन को एहसास होता है कि उसने गड़बड़ कर दी है, इसलिए वह और ज्यादा परेशानी से बचने के लिए जल्दी से टॉपिक बदलने की कोशिश करता है। एलन बताता है कि उसके पापा का निशान पहले से ही ठीक हो रहा है। रोडेन बताता है कि उसे यह निशान तब लगा जब वह सुअर के शिकार के दौरान देवताओं के एक ट्रायल में पास हुआ था। एलन को नहीं पता कि देवताओं का ट्रायल क्या होता है, इसलिए रोडेन उसे यह समझाने में समय लगाता है। वह कहता है कि यह एक खास पल होता है जो कभी कभी शिकार करते समय होता है। उस पल में उन्हें अचानक एनर्जी का एक झोंका महसूस होता है जो उनके सारे घाव और थकान दूर कर देता है, जिससे वे फिर से तरोताजा और मजबूत महसूस करते हैं। जब एलन यह सुनता है तो उसे एहसास होता है कि इस दुनिया में लोग लेवल अप करने के बारे में ऐसे ही बताते हैं। यह बात उसे अचानक समझ में आती है। भले ही उसकी समनिंग स्किल बढ़ गई है, वह समझता है कि वह तब तक लेवल 1 पर ही रहेगा जब तक वह कुछ असली मॉन्स्टर्स को हरा नहीं देता। सिर्फ एक स्किल को बेहतर बनाना काफी नहीं है। वह जानता है कि अगर वह सच में मजबूत बनना चाहता है तो उसे असली लड़ाई का अनुभव चाहिए। इस वजह से एलन तय करता है कि उसे शिकार को और ज्यादा गंभीरता से लेना होगा। वह अपने पापा से पूछता है कि क्या वह शिकार पर साथ आ सकता है ताकि उसे एक्सपीरियंस मिल सके और शायद वह सच में लेवल अप भी कर सके, लेकिन उसके पापा तुरंत मना कर देते हैं। रोडेन उसे याद दिलाता है कि शिकार कोई खेल या ट्रेनिंग एक्सरसाइज नहीं है। वह एलन को बताता है कि इसमें असली खतरे और गंभीर नतीजे होते हैं और शिकार के दौरान गलतियों से लोगों की जान जा सकती है। यह सुनकर एलन समझ जाता है कि मजबूत बनना आसान नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह ऐसे ही हार मान लेगा। उस रात बाद में एलन के सोने से ठीक पहले वह अपना ग्रिमोयर निकालता है और देखता है कि उसे अभी एल्मिया का एक मैसेज मिला है। मैसेज में बताया गया है कि अप्रेजल सेरेमनी के दौरान उसके स्टेट्स रैंक के रूप में दिखाए गए थे क्योंकि वह हिल मोड पर है। हालांकि मैसेज में उसके असली रॉ स्टेट्स भी दिखाए गए हैं। एलन यह देखकर राहत और खुशी महसूस करता है कि उसके असली स्टेट्स असल में करीना के लेवल पर ही हैं। इससे उसे अपने भविष्य को लेकर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस होता है। क्यूरियस और एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार, एलन डंका पर अपनी बेहतर स्किल का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। जैसा उसने सोचा था, स्किल ने डेना के पहले से मौजूद सभी स्टैट्स को और बढ़ा दिया। जब एलन डेना को बनाता है, भले ही डेंका ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है, एलन उसे देखकर ही बता सकता है कि वह साफ तौर पर बेहतर हुआ है और मजबूत हो गया है। तभी डेजा कमरे में आती है और बग को देखती है। उसे देखकर वह डर जाती है और जल्दी से उसे अपने पैर से कुचल देती है। फिर भी वह हार नहीं मानता। एलन बाकी रात अपनी स्किल्स को बुलाने और टेस्ट करने में बिताता है। सुबह तक उसे एक जरूरी बात का एहसास होता है। वह किसी कार्ड पर जो एनहांसमेंट डालता है वह खत्म नहीं होता। इसका मतलब है कि जब तक उसके पास काफी एमपी बचा है, उसे अपनी इन्वेंट्री के सभी कार्ड्स को समय के साथ मजबूत बनाने के लिए एनहांस करना चाहिए। उसके थोड़ी देर बाद रोडेन शिकार पर निकल जाता है। जाने से पहले सभी उसे अलविदा कहते हैं और उसे शुभकामनाएं देते हैं। बाद में जब एलन घर के कुछ काम कर रहा होता है तो उसे एहसास होता है कि वह कोई नया फ्यूजन नहीं कर पाया है। कई अलग अलग कॉम्बिनेशन आजमाने के बाद भी वह थोड़ा फ्रस्ट्रेट महसूस करने लगता है। आखिरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो उसने अभी तक ट्राई नहीं किया है वह है एक चिड़िया और एक कीड़ा। जब वह आखिर में उन्हें फ्यूज करने की कोशिश करता है तो रिजल्ट देखकर वह मुस्कुराता है, लेकिन पहले तो वह मुस्कान जल्दी ही गायब हो जाती है जब उसे पता चलता है कि जो नया कार्ड बना है वह सिर्फ एक सेब है। लेकिन फिर वह कार्ड पर बफ्स को ध्यान से चेक करने का फैसला करता है। जैसे ही वह उन्हें पढ़ता है, उसकी मुस्कान वापस आ जाती है। उसे पता चलता है कि उसे आखिरकार एक ऐसा क्रीचर मिल गया है जिसके पास एमपी बफ है। यह उसके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि इसका मतलब है कि वह एक ही दिन में कहीं ज्यादा एक्शन और समन कर पाएगा। इससे पहले उसे लगता था कि उसे लेवल अप करने में कई दशक लगेंगे।
अब इस क्रीचर के एमपी बफ से उसे एहसास होता है कि लेवल अप करने में बस कुछ साल लग सकते हैं। एलन कार्ड को असलियत में लाता है और उसके सामने अजीब सेब जैसा क्रीचर बन जाता है। उसे देखकर एलन तय करता है कि इसे एक सही नाम देना चाहिए। एक पल सोचने के बाद वह मुस्कुराता है और क्रीचर का नाम आपो रखने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद आपो एलन को अपनी खास स्किल दिखाता है। आपो जमीन में धंस जाता है और फिर एक लंबे तने में बदल जाता है, जिससे एक एसेंशियल ऑयल की मीठी खुशबू आती है। एलन खुशबू में सांस लेने में बिजी होता है। तभी वह अचानक अपनी माँ को अपनी ओर आते हुए देखता है। वह जल्दी से तने से छुटकारा पाने की कोशिश करता है, लेकिन वह गायब नहीं होता। उसकी माँ पास आती है और तने को देखती है, लेकिन वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उससे बहुत अच्छी और आरामदायक खुशबू आ रही है। बाद में क्रिना ट्रेनिंग के लिए आती है। उनकी स्पेरिंग के दौरान क्रिना एलन को बार बार आसानी से हरा देती है। उनकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद क्रिना मानती है कि एलन पहले से थोड़ा ज्यादा टफ हो गया है। एलन यह सुनकर चौंक जाता है और तुरंत अपना ग्रिमोयर चेक करता है। जब वह उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी एंड्योरेंस और अटैक स्किल्स दोनों बेहतर हो गई हैं। वह सोचने लगता है कि क्या आपो की मीठी खुशबू ने उसे ये बूस्ट दिए होंगे। हालांकि उसके पास इसे साबित करने या ठीक से टेस्ट करने का कोई असली तरीका नहीं है, इसलिए अभी के लिए वह इस विचार को छोड़ने का फैसला करता है। जैसे जैसे समय बीतता है, एलन को एहसास होता है कि अब उनके पास आपो की वजह से बहुत सारी घास है। कुछ आसान टेस्ट करने के बाद एलन आखिरकार समझ जाता है कि आपो की स्किल अरोमा असल में कैसे काम करती है। उसे पता चलता है कि अरोमा एमपी रिकवरी टाइम को 6 घंटे से घटाकर 5 घंटे कर सकता है। इससे वह एक ही दिन में ज्यादा एक्टिविटीज और ज्यादा समनिंग कर पाता है, जो उसकी ग्रोथ के लिए एक बड़ा फायदा है। फिर भी एलन बेचैन महसूस करता है क्योंकि उसे हमेशा ऐसा लगता है कि उसके पास वह सब कुछ करने के लिए कभी भी काफी समय नहीं है। उस रात बाद में एलन और उसकी माँ परेशान होने लगते हैं क्योंकि रोडेन अभी तक घर नहीं आया है और उसे आने में बहुत देर हो चुकी है। जैसे जैसे समय बीतता गया, चिंता धीरे धीरे डर में बदल गई। फिर उन्हें अचानक बाहर से तेज आवाजें सुनाई दी। जब वे यह देखने के लिए बाहर भागे कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने देखा कि कई एडवेंचरर रोडेन को स्ट्रेचर पर ला रहे हैं। वह साफ तौर पर बुरी तरह घायल था और उसे होश भी नहीं था। जब वे आखिरकार रोडेन को अंदर लाए तो जेरा ने बताया कि रोडेन ने पेट में एक छेद वाला नुकीला दांत चुभो लिया था, जिससे उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी। वे एक खास इलाज वाली जड़ी बूटी की मदद से रोडेन को अभी जिंदा रखने में कामयाब रहे। जेरा मानता है कि अगर वह जड़ी बूटी न होती तो रोडेन जड़ी बूटी के साथ भी मर चुका होता। हालांकि यह उसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए अभी भी काफी नहीं है और उसे एक बड़ा और खतरनाक घाव हो गया है। एलन जेरा से पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जेरा बताता है कि यह सिर्फ एक आम आदमी की गलती नहीं थी। आम तौर पर आम लोग सुअर के शिकार में हिस्सा भी नहीं लेते क्योंकि वे बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन इस साल कुछ अलग था। कई आम लोग अपनी मर्जी से शिकार में शामिल होने के लिए तैयार हो गए क्योंकि उन्होंने रोडेन के बारे में कहानियां सुनी थी कि वह एक महान शिकार हीरो था। उन्हें लगता था कि जब तक रोडेन वहां है वे सुरक्षित रहेंगे। जेरा मानता है कि न तो उसे और न ही रोडेन को इतने खतरनाक शिकार पर आम लोगों को साथ आने देने में दिक्कत हो रही थी। हालांकि क्योंकि वे सरदार के ऑर्डर को मना नहीं कर सकते थे, इसलिए उनके पास आम लोगों को शामिल होने देने के अलावा कोई चारा नहीं था। भले ही इससे सभी को ज्यादा खतरा था, लेकिन आम लोगों को सही फॉर्मेशन और टैक्टिक्स सिखाए गए थे कि अगर कुछ गलत हुआ तो क्या करना है। हालांकि जैसे ही चीजें असल में गलत हुईं, डर ने उन पर कब्जा कर लिया और वे घबराकर फॉर्मेशन तोड़ने लगे। प्लान को फॉलो करने के बजाय वे कंफ्यूजन में इधर उधर भागने लगे। आम लोगों में से एक के ऊपर हमला होने ही वाला था, लेकिन तभी रोडेन बीच में आया और आखिर उसी के ऊपर हमला हो गया। उस रात बाद में रोडेन आखिरकार जागता है और सभी यह देखकर राहत महसूस करते हैं कि वह बच गया। हालांकि एलन खुद को दोषी मानने से रोक नहीं पाता। उसे एहसास होता है कि मुश्किल के समय वह ज्यादातर बेकार था, भले ही वह और मदद कर सकता था। वह समझता है कि वह लेवल अप करने और अपनी काबिलियत को बेहतर बनाने पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा था और इसी वजह से उसने अपने आसपास क्या हो रहा है और जिन लोगों को उसकी जरूरत है उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे याद है कि उसका एक परिवार है जिसकी उसे रक्षा करनी है और वह चुपचाप इसे अपना पर्सनल मिशन बना लेता है कि वह इतना मजबूत बने कि सच में उनकी रक्षा कर सके। थोड़ी देर बाद जेरा आता है और रोडेन के शिकार किए हुए मीट का हिस्सा छोड़ जाता है। उसके बाद जेरा रोडेन से कहता है कि सर्दियों में किसी भी चीज की चिंता न करे और सिर्फ ठीक होने पर ध्यान दे। तभी एलन भी बोलता है। वह अपने पापा से आराम करने के लिए कहता है क्योंकि अब से एलन ही सब कुछ संभालेगा और रोडेन के ठीक होने तक परिवार का खर्च उठाएगा। अगले दिन एलन अपनी बात रखता है।
वह कड़ी मेहनत करता है, जैसे कुएं से पानी लाना और उसे वापस ले जाकर उनका स्टॉक भरना। फिर जेरा एलन को खेत से फसल काटना सिखाता है। पहले तो जेरा को लगता है कि यह काम एलन के लिए बहुत ज्यादा होगा, लेकिन उसे हैरानी होती है कि एलन हर डंठल आसानी से और बिना धीमे हुए काट लेता है। इससे जेरा को एहसास होता है कि एलन जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। थोड़ी देर बाद सरदार उस आम आदमी के साथ उनके घर आता है जिसने रॉडेन को चोट पहुंचाई थी। आम आदमी तुरंत रॉडेन से जो हुआ उसके लिए माफी मांगता है। हर कोई उम्मीद करता है कि रॉडेन गुस्सा होगा या मन में कोई नाराजगी रखेगा। इसके बजाय उन्हें हैरानी होती है जब रॉडेन शांति से उससे कहता है कि अगली बार ज्यादा सावधान रहना। यह देखकर एलन को अपने पिता के लिए बहुत तारीफ महसूस होती है और उसे एहसास होता है कि वह सच में कितने नेक और दयालु हैं। उस दिन बाद में एलन फूलों के खेत में जाता है और उसका एक हिस्सा साफ कर देता है ताकि वह उस जगह का इस्तेमाल कुछ मीट पकड़ने के लिए जाल बिछाने के लिए कर सके। वह कुछ छोटे मेंढकों को बुलाता है और उनका इस्तेमाल अपने प्लान को पूरा करने में मदद के लिए करता है। सब कुछ सेट करने के बाद एलन झाड़ियों में छिप जाता है और किसी चीज के चारा खाने का इंतजार करता है। वह बहुत देर तक इंतजार करता है और कुछ नहीं होता। एलन को लगने लगता है कि शायद यह खत्म हो गया है और उसका प्लान फेल हो गया है। फिर अचानक एक बड़ा पक्षी उड़कर साफ की गई जगह पर उतरता है। जैसे ही एलन उसे करीब से देखता है उसका दिल बैठ जाता है। उसे एहसास होता है कि यह कोई आम पक्षी नहीं है, यह एक अल्बा हेरोन है, एक खतरनाक रैंक मॉन्स्टर। एलन का मकसद सिर्फ छोटे जानवरों और पक्षियों को अट्रैक्ट करना था और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा। एलन जानता है कि उसके पास इस तरह के मॉन्स्टर को हराने का कोई असली चांस नहीं है, तो उसका पहला ख्याल अपनी जान बचाने के लिए पीछे मुड़कर भागने का होता है। लेकिन तभी उसका सिस्टम लाइट अप होता है और अनाउंस करता है कि उसकी एनहांस्ड स्किल लेवल 2 पर पहुंच गई है। यह देखकर एलन तय करता है कि अल्बा हेरोन पर इसे टेस्ट करने का रिस्क लेना सही रहेगा। एलन आगे बढ़ता है और हमला करने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है, लेकिन अल्बा हेरोन उसे आसानी से दूर कर देता है। उसके बाद एलन कई भेड़ियों को बुलाता है और वे अल्बा हेरोन को काटने और हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक पल के लिए एलन को लगता है कि उसके पास सच में जीतने का मौका हो सकता है, लेकिन जब वह देखता है कि अल्बाहोन बिना ज्यादा मेहनत किए उसके सभी भेड़ियों को खा जाता है, कोई और ऑप्शन न होने पर एलन अपनी तलवार से फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा जोर से दूर हो जाता है। अल्बाहोन उसके करीब आता है और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है, साफ तौर पर उसे खाने की कोशिश कर रहा है। एलन खुद को बचाने के लिए अपनी तलवार उठाता है। उसका शरीर कांप रहा है क्योंकि वह सोच रहा है कि क्या यह सच में उसका अंत है।